बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्मार्ट विजन टीवी देख रहे हैं। मैं अनवर फवाद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ा ही हलचल मचा हुआ है। अवाम इसी इंतज़ार में है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कुर्सी पर कौन बैठेगा। किसी की नज़रें पीपीपी पर है तो किसी की पीटीआई पर। इस वक्त पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के हवाले से भी बातें सामने आ रही है और लोग इसी तजब्ज़ब में हैं अब पीटीआई का क्या बनेगा। इस वक्त कुछ लोग कोलेशन गवर्नमेंट का भी सोच रहे हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ, पीटीआई क़यादत में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है। इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी खबरें सामने आ रही है। जो लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनका क्या होगा, इसका भी इमरान खान ने सोचा है और एक बड़ा गेम उनके साथ होने वाला है। एक ऐसा गेम इस बार इमरान खान खेलने जा रहा है जिससे बड़ा हलचल मचने वाला है। पीटीआई के कारकुनान इस वक्त अगरचे परेशान है, क्या उन्हें परेशान होना चाहिए या नहीं। इस वक्त कुछ इस तरह सूरत हाल बन रहे हैं कि जितने मुश्किल हालात पीटीआई कारकुनान ने देखे हैं, अब वो हालात बदलने वाले हैं, जिसमें अब कुछ दिन ही लगेंगे, क्योंकि बड़े फैसले हो चुके हैं। किसको वज़ीर आज़म बनाना है, पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी, खैबर पख्तूनख्वा में किस पार्टी का इम्कान है, ये भी फैसला हो चुका है। इमरान खान ने सब फैसले कर लिए हैं। उन्होंने कहा है जो लोग इस वक्त हमें छोड़कर जा रहे हैं वो अपना ही मुस्तकबिल और अपनी सियासत को तबाह कर रहे हैं, और जिन लोगों ने आज तक साथ दिया और जो दे रहे हैं और जिन्होंने मुश्किलात झेले, अब उनके मुश्किलात ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। पहले भी लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और जो इस बार पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। वैसे भी उनकी सियासत परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन जैसे तबाही का इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त एक तरफ पीपीपी और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से बातें सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब आसफ अली जरदारी सदर बनने का सोच रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने का सोच रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो पीटीआई किसी पार्टी के साथ तो इत्तेहाद करना ही नहीं चाहती। फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई 170 सीट्स जीत चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जितने सीट्स वो इस बार जीत चुकी है, यहाँ तो बड़ी आसानी से वो अपना हुकूमत बना सकेगी। लेकिन वफाक में जो सूरत हाल नज़र आ रहे हैं, इसको देख के अवाम यही सोच रहे हैं कि पीपीपी ने अगर दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद की तो पीटीआई तो अपोजिशन में चली जाएगी। तो इसके लिए भी इमरान खान ने सोचा है। इसका एक बड़ा प्लान है जो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और एक तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इलेक्शन कप्तान जीत चुका है, और अगर इसको माइनस करने की कोशिश की गई तो इसका रद्द-ए-अमल इतना सख्त होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत से हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं, लेकिन एक हल्के से बड़ी ही एक अहम खबर आपके सामने रख देता हूँ। ये हल्का नंबर इन्हें 164 है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मलक इजाज बाबरपुर से, जहाँ टोटल बड़े स्टेशन है 334। फार्म 48 के मुताबिक 327 पोलिंग स्टेशन में जो नताइज आए हैं, जिसमें मलक इजाज 1,20,478 वोट्स और रियाज पीरजादा के 1,01,888 वोट्स हैं। अब इसमें 7 ऐसे फार्म हैं, फार्म 45 जो मिस है। इन 7 फार्म 45 के टोटल वोट्स बनते हैं 10,435, और अगर ये मुकम्मल वोट्स रियाज पीरजादा को पड़ जाए तो फिर भी मलक इजाज बारी लीड से जीतेगा। तो इस फ्रॉड को किस तरह छुपाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मज़ीद ऐसे 54 इलाके हैं जिसमें भी यही सूरत हाल है। और जिस तरह इस बार पीटीआई लाएअमल बना रही है, तो इसके मुताबिक बहुत जल्द पीटीआई हुकूमत बना सकेगी। नाज़रीन, यही सब सूरत हाल है। जितने भी मालूमात हम तक पहुँची वो हमने आप तक पहुँचाई। बहुत जल्द मिलते हैं नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनवर फवाद को दीजिएगा इजाज़त। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे और आपका ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहे।